अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास मैंने जो यहाँ पर एक वेबसाइट के नाम से शदाब के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इसको मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पर आकर इसको CMD पे ओपन कर लेती हूँ। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको दो तरीके बताए थे कि आप CMD करके इसको ओपन कर लें या फिर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ से जाकर आप क्लासेस लें। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है कि वो है कि हम किस तरह वेबसाइट की स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। ठीक है, वेबसाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पेज क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लिया है structure.html। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया है structure.html के नाम से और यहाँ पर मैं एक्सटेंशन लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर किस तरह बना सकती हूँ। HTML के अंदर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है हेडर। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर। ठीक है, हेडर के बाद हमारा होता है ये जो है आपके पास, ये है आपके पास वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास हेडर, सबसे पहला आता है हमारे पास हेडर। दूसरा आता है हमारे पास नेव। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास असाइट। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास सेक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास फुटर। ये हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर आपको 5 टैग नजर आ रहे हैं, ये कहलाती है हमारे पास वेबसाइट की स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि सबसे जो मेन पार्ट होता है जो आपको नजर आता है, जहां पर लोगो आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारा वो पार्ट होता है हमारे पास हेडर। ठीक है, सेकंड में जो आपको नजर आ रहा होता है वो होता है आपके पास नेव। ठीक है, थर्ड में जो आपको नजर आता है वो होता है आपके पास असाइट। फोर्थ में जो आपको नजर आता है वो होता है आपके पास सेक्शन। और लास्ट में जो होता है वो हमारा होता है फुटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये पांचों टैग को हम कह रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहां पर ये किस तरह वर्क करेगा। ये हेडर है हमारे पास। अगर मैं इसको क्रोम पर देखूं, यहां पर मैं हेडिंग लगा लेती हूं, क्या, दिस इज हेडर पार्ट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको लिख लेती हूं, दिस इज नेव ऑफ वेबसाइट। नीचे आती हूं मैं, अब यहां पर भी लिख सकती हूं, दिस इज अ साइट ऑफ वेबसाइट। नीचे आती हूं, मैं लिखती हूं, दिस इज सेक्शन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, नीचे आती हूं मैं, दिस इज फुटर ऑफ वेबसाइट। ठीक है, यहां पर आपको चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे किस तरह नजर आएगा। सिंपल है कि मैं यहां पर जाऊं और राइट क्लिक करूं, structure.html के अंदर जाऊं, राइट क्लिक करूं, उसके बाद मैं कॉपी बात करूं और अब मैं अपने क्रोम पर जाकर इसका रिजल्ट चेक करती हूं कि ये मुझे किस तरह नजर आ रहा है। राइट क्लिक करना है, आपने पेस्ट करना है, एंटर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हेडर है लिखने का जो वजह, मेरा मेन पार्ट ये था कि आपको हेडर की जगह में हेडर नजर आ रहा है। जो मैंने हेडिंग उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा था वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नेव के ऊपर आपको नेव नजर आ रहा है। ठीक है, तभी मैंने इस चीज को हाईलाइट किया। असाइट के ऊपर असाइट नजर आ रहा है, सेक्शन के ऊपर सेक्शन नजर आ रही है और ये फुटर के ऊपर
ये फुटर नजर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, मुझे एक स्ट्रक्चर बनानी है इसके ऊपर। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगी, ये जो हेडर टैग है आपको जो मैंने बताया था लास्ट टाइम पेयर टैग है, ये जो फर्स्ट वाला पेयर टैग है यहाँ पर आना है मुझे। ठीक है, इसके अंदर वर्क करना है मुझे ताकि मैं इसके बॉर्डर को क्रिएट कर सकूं। मैं सिंपल यहाँ आती हूँ और इसके लिए मुझे लिखना होगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, बॉर्डर। बॉर्डर के बाद मैं लिखती हूँ क्या, बॉर्डर क्या चाहिए भाई, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हाइट कितनी होनी चाहिए नेफ की। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट जो है ना उसकी हाइट जो हम लेते हैं वो वर्टिकली लेते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ उसकी जो हेडर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई हेडर की हाइट जो है वो होनी चाहिए 80 पिक्सल। पिक्सल में हाइट को हमेशा हम पिक्सल में देते हैं। ठीक है, फिर सेमीकोलन के बाद अभी मेरी अगेन मैं लिखना चाहती हूँ तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है, वरना ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दे दूं ये विथ कितनी होनी चाहिए, विथ 100% होनी चाहिए। विथ को हम परसेंट में देते हैं। ठीक है, हाइट को हम पिक्सल में देते हैं और विथ को हम परसेंट में देते हैं। अब मैं इसके व्यू को चेक करती हूँ कि ये किस तरह आ रहा है हमारे पास। यहां पर आकर F5, तो ये देखें। ठीक है, यहां पर आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है वेबसाइट की। ये जो हेडर के अंदर मैंने हाइट विथ ये सारी चीजें सेट की हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी यहां पर। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेंटर में इसके टेक्स्ट को करना चाहती हूं, पहले हम इस व्यू को देख लेते हैं। अब यहां पर आने के बाद, सॉरी नेफ पर आने के बाद मैं इसको भी करना चाहती हूँ इसी तरह। ठीक है, तो मैं यहां पर आने के बाद मैं अगेन यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, स्टाइल। और स्टाइल के बाद मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर। बॉर्डर कितना होना चाहिए, मैंने बोला 1 पिक्सल। ये क्या करती है, थिकनेस, जो आपको बॉर्डर की जो आउटलाइन है ना ये उसको डिफाइन कर रही होती है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा 1 पिक्सल सॉलिड, और किस तरह होनी चाहिए, ब्लैक। ये कलर है, मुझे ब्लैक कलर पे बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर हाइट की बात करूं, हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट मैंने अगेन यहाँ पर बोल दिया कि हाइट 50 पिक्सल होनी चाहिए, क्योंकि हेडर से जो हाइट होती है ना वो नेफ की वो कम होती है, 50 पिक्सल होनी चाहिए। अब मैं अगर विथ की बात करूं तो विथ हॉरिजॉन्टल होती है और विथ हम परसेंट पे लेते हैं। मैंने बोला 100% होनी चाहिए। कंट्रोल एस करके फिर हम चलते हैं वहां पर और जाकर देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये देखें ये चीजें आपको नेफ भी नजर आ रही है, लेकिन नेफ की जो हाइट है, हाइट जो होती है वो वर्टिकली होती है। हाइट को हम वर्टिकली डिफाइन करते हैं और हाइट जो है वो हम पिक्सल में लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो विड्थ है, ये जो आपको विड्थ नजर आ रही है, ये पूरा ये जो 100% लिया है इसने पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को कवर करती है। 100% का मतलब है कि वो पूरे के पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को कवर करती है। ठीक है, ये आपके पास हाइट है। मैंने नेफ के ऊपर भी हाइट को कम लिया था, तो ये आपका हाइट है और ये 100% आपके नेफ बार का हिस्सा है। ठीक है, अब अगर मुझे इस चीज को देखना है, मुझे ये काम करना है अपने नेफ के ऊपर, सॉरी असाइड के ऊपर भी यही काम करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर अगेन आऊंगी, असाइड के पास आऊंगी और यहाँ पर आके अगेन मैं लिखूंगी स्टाइल। स्टाइल लिख कर ही आपने ये काम करना है। ठीक है, स्टाइल के अंदर डबल कोट के अंदर आपने ये काम करना है। फिर मैंने यहाँ लिया बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर फिर मैंने इसकी थिकनेस डिफाइन की, इसके आउटलाइन को डिफाइन किया। मैंने बोला 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पर आकर हाइट। हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट इसकी हम थोड़ी ज्यादा लेना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 200 पिक्सल। अब इसके रिजल्ट को देखिएगा कि 200 पिक्सल पे हमें कितना लेकर जाता है, इसकी हाइट वो कितनी डिफाइन करता है। अगेन मैं यहाँ पर विथ आती हूँ। विथ मैंने बोल दिया कि क्या है भाई 100% कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरे स्क्रीन को कवर करें। कंट्रोल एस करें और दोबारा अपने क्रोम पर जाएं, इसको रिफ्रेश करें, तो ये देखें इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो मैं मजीद इसकी हाइट को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर मैंने 50 पिक्सल लिख दिया था, मुझे हाइट सॉरी 500 पिक्सल लिखना था मुझे, तो मैं 500 पिक्सल करती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी इसको स्क्रॉलिंग किया है, ये जो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर स्क्रॉलिंग हो रही है, मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ एक पेज में देखना है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या करूँ, इसकी हाइट को कम कर लूँ। मैंने नैफ की हाइट को बढ़ा दिया गलती से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी हाइट को कम कर लेती हूँ, यहाँ पर इसको 50 ही रहने देती हूँ, और यहाँ पर इसको मैं जो असाइड है उसको 300 कर देती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और जाके अगेन हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पर ये मैंने सबसे ज्यादा जो हाइट ली थी वो असाइड की ली थी, और उससे कम जो ली थी वो नेफ की ली थी, उससे ज्यादा ली थी हेडर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हेडर है जो आपको हेडिंग में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले हेडिंग लगाई थी ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। ये हेडर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास नेव है और ये हमारे पास असाइड है, ठीक है। अब इसी तरह मुझे किसके ऊपर काम करना है, सेक्शन के ऊपर काम करना है। तो सेम मैं क्या करूंगी, यही काम मैं अगेन कर दूंगी। मैं यहाँ पर आकर इसको लिखूंगी स्टाइल, और स्टाइल के बाद फिर अगेन मैं क्या लिखूंगी, बॉर्डर। बार बार मेरे करने का मकसद ये है कि आपको कोडिंग A to Z समझ में है, ठीक है। 1 पिक्सल, और आगे मैं लिख रही हूं सॉलिड क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे हाइट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट मैंने अगेन यहाँ पे बोल दिया 300 पिक्सल होनी चाहिए। जितनी हाइट आपकी असाइड की है उतनी ही हाइट फुटर सेक्शन की भी हो, ठीक है, सेम मैं ये चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। बाकी हम स्ट्रक्चर तो क्लाइंट जैसा हमें वो ऑर्डर दे रहा होता है उसी तरह बनाते हैं, बट मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे असाइड है वैसे ही हमारे पास सेक्शन भी हो। तो मैंने दोनों की हाइट को जो है वो 300 पिक्सल ले लिया। ये देखें, इसकी भी हाइट मैंने 300 पिक्सल ले लिए और इसकी भी हाइट मैंने 300 पिक्सल ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं अगेन यहाँ पर आकर विथ भी मैं डिस्क्राइब कर लेती हूँ। विथ हमारे पास क्या हो, विथ हमारे पास हो 100%, ठीक है। अगेन मैं कंट्रोल एस करके जाकर इसको देख लेती हूँ क्रोम के ऊपर, और ये देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है, सेम, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ उसके विथ को थोड़ा सा इसके विथ को जो है कवर करूं, मतलब यहाँ पर जो आपको ये साइड नजर आ रही है इसके बराबर में जो है वो सेक्शन भी आ जाए, ठीक है। वो किस तरह होगा, तो सबसे पहले मैं इसकी जो परसेंटेज जो विथ है उसको मैं हटाना चाह रही हूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ ना, सॉरी ये स्क्रीन खुल गई, मैं ये चाहती हूँ ना कि ये जो असाइड है, असाइड के बराबर में ये सेक्शन भी आ जाए, असाइड के बराबर में ये सेक्शन भी आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सिंपल ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करती हूं मैं, विथ को कम कर लेती हूं। यहां पर जो है, यहां आप जो है अपने लॉजिक को यूज कर रहे होते हैं। अब मैंने इसके विथ को जो है मैंने इसको कर लिया क्या, 40%, ठीक है। हाइट को कम नहीं करना, आपने विथ को कम करके एडजस्ट करना है। और ये अगर 40 है तो 100 में हम इतना ऐड करते हैं कि ये क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। मतलब 40 में कितने परसेंट ऐड करें कि 40 जो है वो 100% हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको कर दिया 60 प्लस 40 हो गए 100, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको कर दिया 60%। कंट्रोल एस करते हैं और जाकर मैं इसको चेक करती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये कुछ इस तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम इस वाले को करेंगे क्योंकि हमें इस चीज को लेकर जाना है। अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ क्रोम के ऊपर, ये सेक्शन है, मुझे सेक्शन को असाइड की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहले इसको मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा। एक ऐसे जो पजल गेम होता है, हम उसको किस तरह काम कर रहे होते हैं पजल के ऊपर, के पहले इसको हम साइड करेंगे, उसके बाद हम इसको टॉप पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे अब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मार्जिन लेफ्ट। मैं यहाँ पे लगाऊंगी साइड पे सेक्शन पे आके, सॉरी, क्योंकि मुझे सेक्शन को मूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट कितने परसेंट, मैंने बोला 40%। कंट्रोल एस जाकर मैं देख लेती हूँ उसको, अगेन रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें ये स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है कि लेफ्ट हो गया। जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट लगाया है, क्योंकि ये 40% था हमारे पास, तो इस 40% को कवर करना था असाइड सेक्शन को, तो मैंने इसको मूव कर दिया 40%, ठीक है। अब मुझे ऊपर टॉप पर लेकर जाना है इसको, तो टॉप पे लेके जाने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर मार्जिन टॉप। कितने परसेंट मार्जिन टॉप, टॉप पे लेके जाने के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने
ग्रेविटी पड़ी होगी। ग्रेविटी के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जब हम मूव कर रहे होते हैं किसी भी चीज को तो हम माइनस का साइन देते हैं, और जब नीचे की तरफ यूज कर रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव साइन दे रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जब हम सेक्शन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाले साइन को हम देंगे। तो मैंने यहाँ पर माइनस यूज किया है, और उसके बाद मुझे हाइट कितनी चाहिए, मैंने यहाँ पर हाइट आराम आराम से करेंगे, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है हाइट जो हो वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 पिक्सल हो। आराम आराम से करेंगे ताकि कोई मसले वाली बात ना हो, ठीक है। 100 पिक्सल देखते हैं पिक्सल में क्या रिजल्ट है। अगर पिक्सल में नहीं हो रहा तो हम उसको परसेंट से मूव कराएंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर गया, आपको नजर आ रहा है। अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको बोल देती हूँ कि भाई क्या हो जाए, ये 200 पिक्सल ऊपर की तरफ चला जाए। फिर से कंट्रोल एस, और मैं अगेन जाती हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अगेन मुझे इसको क्या करना है, और ज्यादा मजीद करना है। मैंने इसको बोला 300 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे, अगेन यहाँ पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको मुझे ठीक करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा और मुझे इसको क्लोज करना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ 310 पिक्सल, कंट्रोल एस, और फिर से मैं जाती हूँ अपने क्रोम के ऊपर और मैं इसको जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं इसको 5 कर लेती हूँ, 305, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और अगेन देखती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा फर्क है। फिर यहाँ पर आकर मैं इसको कर लेती हूँ 4 नहीं 3 कर लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, अगेन आकर देखेंगे थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर इसको कर लेती हूँ 2, ठीक है। कंट्रोल एस, अगेन जाकर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगी। ये देखें ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया, मतलब ये असाइड के बराबर में क्या आ गई है, सेक्शन भी आपके पास आ गई, ठीक है। अब ये फूटर है, इस फूटर को भी मुझे बॉर्डर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे अगेन यहाँ पर आने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आऊंगी और मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टाइल। स्टाइल के अंदर फिर मैं यहाँ लिखूंगी क्या, बॉर्डर। और बॉर्डर हमें कितना चाहिए, मैंने बोल दिया 1 पिक्सल, ये थिकनेस है 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया हाइट कितनी चाहिए, मैंने हाइट को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हेडर और सेक्शन नैब है, तो मैं यहाँ पर हाइट को क्या कर लेती हूँ, मैं हाइट को यहाँ रख देती हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अपनी डिजाइनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने इसको बोल दिया विथ कितनी होनी चाहिए, मैंने विथ जो है उसको दे दिया 100%, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एस करूंगी, यहाँ पर जाके क्रोम के ऊपर रिफ्रेश करूंगी, तो ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या नजर आ रहा है आपको, ये हेडर है, ये नैब है, ये असाइड है, ये सेक्शन है, और ये क्या है आपके पास, फूटर है, ठीक है। तो आप अगर इसके ऊपर कलर भी करना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या कर दो, मैं यहाँ पर आके कर देती हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को अगर सेंटर पे करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चेक कर लेते हैं इसको, ये देखें सेंटर पे आ गया ये, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे करना है, मुझे टेक्स्ट को सेंटर पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आकर लिखूंगी क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आके क्या लिखूंगी, मुझे हर जगह पे टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगेन मैं यहाँ पर आऊंगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, और जाके मैं अगेन देखती हूँ, उसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं वो सेंटर पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको कलर करना है, बैकग्राउंड कलर यूज करना है, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख लेती हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया रेड, ठीक है। और फिर अगेन मैं यहाँ इसके ऊपर आती हूँ कि मैंने यहाँ पर बोल दिया क्या हो भाई, बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पर आके लिखती हूँ बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको दे दिया येलो, ठीक है। फिर मैं अगेन आती हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या हो, मैंने इसको बोल दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर हमारे पास होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद फिर से मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे दिया ब्लू, ठीक है।
अब ये फूटर है, फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर क्या हो, मैंने अगेन मैं यहाँ पर आई, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, तो मुझे क्या कलर चाहिए, मैंने बोला ब्लैक कलर चाहिए, तो मैंने अगेन यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ और जाकर अपने क्रोम के ऊपर चेक करती हूँ, ये हट गया है, तो मैं अगेन यहाँ पर आती हूँ, उसको कंट्रोल एस करती हूँ और जाकर अपने स्ट्रक्चर डॉट HTML पे जाकर राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ अपने क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, पेस्ट करती हूँ और इसको एंटर कर देती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये कुछ इस तरह है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि ये ब्लैक ब्लैक है, तो फुटर को मैंने जब ब्लैक कर दिया है तो ये आपको नजर नहीं आ रही। तो हम सिंपल टेक्स्ट के कलर को अगर व्हाइट करना चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं कलर और उसके बाद व्हाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइट कलर रखना चाहती हूँ, तो मैंने कलर क्या दे दिया, व्हाइट दे दिया। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, यानी रिफ्रेश। ये देखें, आपको ये टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये काम मैं हर पे करना चाहती हूँ, तो अगेन मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आने के बाद सेमी कॉलन के बाद हमने लिखना है, सेमी कॉलन के बाद हमने लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई हमारे पास कलर को व्हाइट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कलर, और कलर के बाद हम उसको बता देते हैं कि कलर हमारे पास क्या हो भाई, व्हाइट हो, ठीक है। फिर मैं अगेन यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या हो भाई, कलर जो है हमारा वो हो व्हाइट, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर भी आ जाते हैं, जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने इसको अगेन यहाँ पर इसको बताना है कि भाई हमारा यहाँ पर जो हम कलर यूज करना चाहते हैं फॉन्ट के ऊपर, वो कौन से कलर की हो, वो व्हाइट हो, ठीक है। यहाँ पर भी फुटर पे भी आ जाते हैं, क्योंकि फुटर के ऊपर आपको टोटली नजर नहीं आ रही थी कलर के फुटर पे क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ कि हमारे पास कलर जो होगा वो क्या होगा, वो व्हाइट होगा, ठीक है। कंट्रोल एस और मैं अगेन क्रोम पर जाती हूँ, उसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें आपको ये चीज नजर आ रही है, लेकिन आपको येलो के ऊपर ये चीज व्हाइट नजर नहीं आ रही। तो हम एक काम करते हैं, येलो कलर को ही चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं इसको ले लेती हूँ क्या, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब आपको ये चीजें नजर आ रही है, तो ये बेसिकली ये क्या कहलाती है, वेबसाइट की स्ट्रक्चर कहला रही होती है। यहाँ टॉप के ऊपर हम लोगो लगाते हैं, यहाँ पर हम नैप के ऊपर कोई क्या अपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं, यहाँ पर हम इमेजेस लगाते हैं, यहाँ पर हम इमेजेस लगाते हैं, या कोई स्लाइडर यूज कर रहे होते हैं, या फिर यहाँ पर हम फुटर लगाते हैं। फुटर के अंदर क्या रखते हैं हम, फुटर के अंदर हम ट्यूटर की लिंक, अपने ईमेल को शो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन रख रहे होते हैं कि यूजर्स के ऊपर ईमेल पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट, हमारे चीजों को देख सकें, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, हमारी ईमेल पे हमसे मुलाकात कर सके, ट्विटर पे हमें देख सके, इंस्टा पे हमें देख सके। तो फुटर के ऊपर हम वो सारी लिंक को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।